नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। राजू बिष्टा ने बीजेपीएम के धरना कार्यक्रम को बताया ड्रामा। कहा गोरखालैंड और 11 जनजाति कभी उनका मुद्दा नहीं था, धरने के बहाने यह मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने इस बार के अंतरिम बजट में भी चर्चा की। पश्चिम बंगाल की लड़कियों पर बेरहमी से अत्याचार करने वाले तृणमूल के गुंडों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने आज खोरीबाड़ी में थाने में सौंपा ज्ञापन। महिला मुख्यमंत्री रहते हुए भी महिलाओं की गरिमा का हो रहा है हनन। निशित प्रामाणिक ने संदेशखाली को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा और आकर्षक फूल मेला एक बार फिर 15 फरवरी से सिलीगुड़ी में होगा आयोजित। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्रीय बजट आम लोगों का बजट बन गया है, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा। भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। वहीं बीजेपीएम का धरना एक तरह का ड्रामा है। यह धरना केंद्र सरकार की कार्रवाई से पहले ही कुछ जानकर हुआ है। यह पार्टी विकास की बात तो करती है लेकिन कुछ नहीं करती। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्टा ने कहा कि इस क्षेत्र में विकास हुआ है और पहाड़ के लिए केंद्र सरकार घोषणा करेगी। वहीं उन्होंने संदेशखाली की घटना को लेकर फिर से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। आप सबके माध्यम से मैं समस्त जनता को ये बताना चाहूँगा, हाल ही में भारत सरकार में जो इंटरिम बजट पेश हुआ और जो पार्लियामेंट द्वारा पारित हुआ, बहुत ही अच्छा बजट है और विशेष करके हमारे क्षेत्र की जनता के लिए बहुत ही लाभकारी उपयोगी बजट होगा। हम सब जानते हैं जिस समय यूपीए की सरकार थी, भारत देश एक पॉलिसी पैरालिसिस से गुजर रहा था। हाई एनपीए होते थे और एसेट क्रिएशन की कोई बात होती नहीं थी और व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के कारण देश कंगाली की ओर था। पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था बना। दुनिया भर के देशों की तुलना में 11 नंबर से बढ़ करके हम 5वें नंबर की सबसे बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था हम सब बने। और उतना ही नहीं, पिछले 5 साल मतलब शुरुआत के 5 साल जो यूपीए के गड्ढे खोदे गए थे उसको भरने का काम किया और इस 5 साल में उस गड्ढे को भरने के बाद जो है फाउंडेशन लेइंग का काम हुआ और इस इंटरिम बजट में साफ दिखता है कि आने वाले दिनों में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और उसकी इमारत खड़ी होगी और तीसरी बार जब मोदी जी आएंगे ये सब काम उनके हाथों से पूरा होगा। विशेष करके इस बजट में जो है एक तरफ टूरिज़्म को लेकर के बहुत बड़ी घोषणा हुई है, टूरिज़्म के ऊपर में एक पॉलिसी बन रही है और मैं भी अपनी क्षेत्र की जो विशेष करके टूरिज़्म से लेकर के जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ बैठूंगा और इस क्षेत्र के लिए जो भी उपयुक्त होगा वो सुझाव भारत सरकार को हम पेश करेंगे। 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बन चुके हैं, 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने की घोषणा इस बजट के अंदर में हुई है, 3 करोड़ लखपति दीदी का एक टारगेट भी जो है, एक लक्ष्य भी भारत सरकार ने रखा है। 11 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में खर्च होगा, जिसके माध्यम से अनेक जॉब क्रिएशन का काम भी होगा और विकास के कार्य भी होंगे। अच्छा बजट है। समस्त जनता की ओर से भारत सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, वित्त मंत्री सीतारमण जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई और आभार। पश्चिम बंगाल की लड़कियों पर बेरहमी से अत्याचार करने वाले तृणमूल के गुंडों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने आज सिलीगुड़ी खोरीबाड़ी थाने में ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष कल्याण प्रसाद ने कहा, पूरे पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार हो रहा है और जब एक मुख्यमंत्री अपने गुंडों के गिरोह के साथ उन पर इस तरह का अत्याचार करती है तो यह निंदनीय है। संदेशखाली में 60 से 70 वर्ष की महिलाओं को पार्टी कार्यालय ले जाया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। कहा, अगर इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन करेंगे। खोरीबाड़ी বুড়াগঞ্জ মন্ডলের মহিলা মোর্চার দ্বারা থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হবে, কি বলবেন এই বিষয়ে? এইটা দেখেন, মহিলা মোর্চার তরফ থেকে না পুরা মতলব পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের উপরে একটা মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হয়ে এরকম অত্যাচার করবে, মানে শারীরিক অত্যাচার, ওর নিজের গুন্ডাগুলা, যে কর্মী বলে নিজেকে, গুন্ডাগুলা
ওরা যদি মহিলা উপরে অত্যাচার করবে, এইখানকার মহিলা একটা নেত্রী হয়ে পশ্চিমবঙ্গে চুপ করে থাকবে, প্রশাসনকে বাঁধে রাখবে, এইটা আমরা কোনোদিন সহ্য করতে পারবো না। আজকে আপনি দেখতেছেন, আপনাদের মাধ্যমে আমরা দেখলাম সন্দেশখালী, যেখানে 7 বছর থেকে 70 বছর অবধি মহিলাকে যখন তখন নিজের পার্টি অফিসে, একটা পার্টি অফিস কিসের জন্য থাকে, পার্টি অফিসে নিয়ে যায়, ওইখানে মহিলাদের উপরে ধর্ষণ করতো, ওরা শারীরিক অত্যাচার করতো। যদি মহিলাগুলো না যায় ওইখানে, তারপরে ওর বাপ, ওর ভাই, ওর দাদা, ওর বেটা, ওর ছেলে, কাউকে নিয়ে যায় ওইখানে, ওদের মানে যদি তুমি না আসো আজকে এইখানে না থাকো, তারপরে তোমাদের উপরে আমি করে দেবো, এইরকম করে ওইখানে চলতো। সেইটা আগে থেকে কেউ কিছু জানাইতে পারলে ওইখানে প্রশাসন দিয়ে চুপ করাই দিত, ওইখানে নেট বন্ধ করে দিত, কি কোনো আমাদের যে মিডিয়া আছে, আমাদের ফেসবুক আছে, আমাদের মাধ্যম থেকে কেউ জানতে না পারুক, সেই রকম ওই রকম অত্যাচার চলতেছিল ওইখানে। যখন উপর থেকে আমাদের কেন্দ্রীয় একটা আসলো ওইখানে টিম, তারপরে ওরা জানলো, ওইখানে যখন মহিলাগুলো কান্নাকাটি চালু করলো, তারপরে আমরা জানতে পারলাম, তারপরে এইটা আপনাদের মাধ্যমে এটা আমরা জানতে পারলাম যে সন্দেশখালীতে কি হচ্ছে। আপনি দেখতেছেন ওরা জয় বাংলা বলে আমাদের বাংলাদেশে যেই রকম হিন্দুদের উপরে অত্যাচার হচ্ছে, ঠিক আছে, সেই রকম এই পশ্চিমবঙ্গে আমাদের মানে সনাতনী উপরে এইরকম অত্যাচার করতেছে, ধর্ষণ করতেছে। ওরা নাম বলে দিয়েছে, ওইখানে নাম আছে আপনার শাহজাহান, ওইখানে নাম আছে উত্তম সর্দার, ওইখানে নাম আছে 3 জনের নাম দিয়েছে ওরা, শিবু হাজরা। ওইখানে এতদিন হয়ে গেল, এখনো প্রশাসন কিছু করতে পারতেছে না। সেইটা আপনারা চিন্তা করেন, এইটা যদি ওদের উপরে পুরাপুরি যদি ন্যায় না হয়, ওইখানে যে অত্যাচার হচ্ছে তার বিরুদ্ধে যদি কিছু না করতে পারলো, এই রকম থানা, এই রকম যে আমাদের উপরে থানাকে আমরা প্রশাসনকে কি মানি, আমাদের যদি কিছু হয় ওরা আমাদেরকে করবে, তো এইরকম থানাকে আমরা মানে বন্ধ করে দিব। এরা যে চাকরি করে, এরা চটি চাটা পুলিশগুলা, এরা যে চাকরি করে, এইরকম নকরি এদের টোকরি নিয়ে এদেরকে এইখান থেকে পালাই দিব আমরা। এইরকম আমরা বৃহত্তর আন্দোলন নামবো যদি এই 3 জন যদি গ্রেফতার না হয়। আমার নাম कल्याण कुमार प्रसाद, घोड़ीबाड़ी बुढ़ागंज मंडल सभापति। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने संदेशखाली की स्थिति के बारे में आज खुलकर बात की। उन्होंने संदेशखाली की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने भगोड़े तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाया। आज सिलीगुड़ी के पास राधाबाड़ी इलाके में केंद्रीय मंत्री ने बीएसएफ मुख्यालय में आयोजित रोजगार मेले में भाग लिया। उन्होंने वहां से 100 से अधिक युवक युवतियों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपे। আপনারা জানেন যে রোজগার মেলার মাধ্যমে প্রায় 10 লাখ যুবদের যে সরাসরি তাদের হাতে কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার তুলে দেবার যে কথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, সেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দেয়া কথা পূরণ হতে চলেছে। আমরা প্রায় 10 লাখ ছুঁতে চলেছি, যার মধ্যে আজ 1 লক্ষ যুবদেরকে পুরো দেশের প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ শহর থেকে সরাসরি তাদের হাতে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। এবং আমরা মনে করি যে দেশ জুড়ে যে অমৃতকাল চলছে, সেই অমৃতকালে আমাদের যুবরা তাদের বেস্ট পারফরমেন্সেস দেবে এবং দেশকে আমাদের যেভাবে আপনারা জানেন যে ডেভেলপিং নেশন থেকে আজ ভারত ডেভেলপ নেশনে পরিণত হতে যাচ্ছে, সেই ভারতকে বিকশিত করবার কাজে প্রত্যেকটি যুবর যোগদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ থাকবে বলে আমরা মনে করছি। প্রত্যেকের জন্য আজকে আমরা অনেক অভিনন্দনও জানিয়েছি এবং আজকে আমি সেই সঙ্গে সঙ্গে ধন্যবাদ জানাতে চাইব আমাদের উত্তরবঙ্গের এই বিএসএফের নর্থ ফ্রন্টিয়ারের যে এখানে আয়োজন করা হয়েছে, প্রত্যেক অফিসার্স আমাদের আইজি বিএসএফ নর্থ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ারের উপস্থিত রয়েছেন, শর্মাজি এখানে আছেন, ডিআইজি এখানে আছেন। খুব ভব্যতার সঙ্গে প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়েছে, কারণ যারা আজকে জীবনের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে চলেছে, এই দিনটিকে একেবারে ঐতিহাসিক দিন করে রাখবার জন্য, তাদেরকে সম্বর্ধিত করবার জন্য আয়োজনের কোনো রকমের ত্রুটি এখানে ছিল না। তাদেরকে সম্মানিতও করা হয়েছে, সংবর্ধিতও করা হয়েছে। তাদের পরিবার পরিজন সহ তারা এখানে এসে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারগুলো কালেক্ট করেছে। এটা আমি মনে করি যে
তাদের নতুন জীবনের যে অধ্যায় শুরু করতে চলেছে সেটার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবং আজকের এই যে একটি ভব্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের হাতে সরাসরি নিয়োগপত্র দেওয়া হলো, এটাও তাদের আগামী দিনের জীবনের পথ চলার ক্ষেত্রে একটা বুস্ট করবে বলে আমি মনে করি। ঠিক আছে। सिलीगुड़ी कंचनजंगा स्टेडियम में सिलीगुड़ी हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की ओर से नॉर्थ बंगाल फ्लावर शो का आयोजन किया जाएगा। मेला 15 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा। मेले का उद्घाटन सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव करेंगे। इस वर्ष फूल मेले में सिलीगुड़ी, कोलकाता, मिरिक समेत सिक्किम के पहाड़ी आर्किड की महफिल सजेगी। पुष्प प्रदर्शनी करीब 35 टबों में होगी। यहाँ फूल, फलों और पेड़ों की कुल 69 प्रजातियों को प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजित समिति द्वारा 8 श्रेणियों में कुल 329 पुरस्कार दिए जाएंगे। यहाँ जड़ी बूटियां का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। শিলিগুড়ি হর্টিকালচার সোসাইটির 40তম পুষ্প প্রদর্শনী কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে আগামী 15ই ফেব্রুয়ারি বিকেল 5টায় উদ্বোধন হবে এবং আগামী 20 তারিখ পর্যন্ত এই মেলা কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে আমাদের ফুল, সবজি সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম আছে। আমাদের সঙ্গে আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি প্রশান্ত সেন আছেন, তিনি বিস্তারিত বলবেন। আমাদের চেয়ারম্যান অনিল সাহা আছেন আমার পাশেই, এবং বাপি পাল আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট, তমাল, অশোক এবং শান্তনু সহ তন্মিষ্ঠা সহ আমাদের কার্যকরী সদস্যরা আছেন। আমি আমার সম্পাদক প্রশান্ত সেনকে এই ফুল মেলার বিস্তারিতভাবে বলার জন্য অনুরোধ করছি। नागालैंड सरकार डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गॅरंटीड 4 डिजिट मा हा 4 डिजिट मा पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ टिकट 500 रुपया ड्रॉ 17 फरवरी डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी मा 2.5 करोड़ विजेता शीतल सिंह के तपाई हुनुनसे यस पालिको करोड़पति। যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হরলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এর 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. Damro, internationally trusted furniture. मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। देखिए, कल नैन्सी के स्कूल में फीस भरने का दिन है। अब मैं क्या करूं? ऊपर से कल बैंक की भी छुट्टी है। जरा अपना मोबाइल देना। इस मोबाइल में आप क्या करने वाले हैं? मणप्पुरम लॉकर में जो सोना रखा है वो कब काम आएगा? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। अपनी जरूरत के समय कभी भी हम अपने सोने के मूल्य का पैसा अपने अकाउंट में पा सकते हैं। सोने को मणप्पुरम लॉकर में रखने से हम भी स्मार्ट बन सकते हैं। अपना गोल्ड मणप्पुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मणप्पुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। इस लड़की का पहले परफॉर्मेंस था सेरिब्रल पल्सी, तो ये होना ही था। इस लड़के का ऑटिज्म, बात नहीं कर पाता है। ADHD, ये भी एक बीमारी है। सूत्रा के साथ वो सिर्फ सर ऊंचा करके खड़ा नहीं है, वो बहुत सा रास्ता आगे बढ़ चुका है। इस जगह पर हर एक बच्चों के मुंह पे खुशियां लाई जाती है। वो करता है और कर सकता है, तभी तो वो बच्चे आज अपने पैरों पे खड़े हैं, बात कर रहे हैं और बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। सूत्रा, पावर टू कॉन्कर। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212।
Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे? जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी। देश भर में 47 जगहों पर आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर 1 लाख से ज्यादा नौकरियों के लिए नवनियुक्त कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दिन प्रधानमंत्री ने युवा समाज को भी संबोधित किया। रोजगार मेले के तहत बीएसएफ के फूलबाड़ी राधाबाड़ी सेक्टर मुख्यालय में एक समारोह में महिलाओं सहित लगभग 154 लोगों को रोजगार पत्र दिए गए। इस दिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने कई लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश के युवाओं की दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। 2 करोड़ रुपए के हेरोइन के साथ एक गिरफ्तार। स्पेशल टास्क फोर्स सिलीगुड़ी शाखा की पुलिस ने असम से सिलीगुड़ी जा रही एक निजी बस को रोककर तलाशी ली। इस तलाशी के दौरान एक संदिग्ध के बैग से हेरोइन बरामद की गई। बरामद हेरोइन का वजन 4 किलो 769 ग्राम है, जिसका बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। गिरफ्तार शख्स नदिया जिले का रहने वाला है। उसका नाम सुजीत विश्वास है। उनका इरादा असम से नदिया तक ड्रग्स की तस्करी करने का था। आरोपी को आज जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। सिलीगुड़ी थाने की पुलिस ने सिलीगुड़ी के विभिन्न स्थानों से चोरी हुई 3 कीमती रेंजर साइकिल बरामद की। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सबसे पहले विवेकानंद पल्ली खालपाड़ा में छापेमारी कर राजा नाम के युवक को गिरफ्तार किया। एक साइकिल बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस को संतोष कुमार शाह, अशोक रॉय और आरिफ हसन के संबंध में जानकारी मिली। जांच के बाद पुलिस ने इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 और साइकिलें बरामद की। गिरफ्तार चारों को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस पूरे घटना की जांच में जुट गई है। सिलीगुड़ी के बंगाल सफारी पार्क में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अब लोगों को शेर की दहाड़ सुनाई देगी, क्योंकि त्रिपुरा के जियोलॉजिकल पार्क से 2 शेर बंगाल सफारी पार्क में लाए गए हैं। बाघ, गैंडा, हाथी सहित विभिन्न जानवरों के साथ साथ शेरों के आगमन से बंगाल सफारी पार्क में पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि होगी। साल की शुरुआत से शेरों के आगमन से पार्क प्रबंधक खुश है। हालांकि अभी उन्हें पर्यटकों के सामने नहीं लाया जाएगा। बताया जा रहा है कि जब शेर यहाँ के वातावरण में ढल जाएंगे, उसके बाद पर्यटक शेरों का दीदार कर सकेंगे।
मिट्टी में दबे कई बच्चे, राहत और बचाव कार्य जारी। उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा थाना क्षेत्र के दसपाड़ा ग्राम पंचायत में मिट्टी निकालने के दौरान मिट्टी धंसने से कुछ बच्चे दब गए हैं। पुलिस और बीएसएफ की मदद से बच्चों को निकाला जा रहा है। इस घटना के बाद से अफरा तफरी मची हुई है। जानकारी के मुताबिक कच्चा नाला निर्माण के लिए मिट्टी काटने का काम चल रहा था और इस दौरान कुछ बच्चे मिट्टी के नीचे दब गए। একবারে রোমহর্ষক ঘটনা স্পটে এসে দেখলাম, যেটা আমরা দেখছি সত্যি মানে কি বলবো, দুঃখ জানানোর কোনো জায়গা নেই। এরকম একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাবে, খুব খারাপ লাগছে। এখানে যেটা শোনা যাচ্ছে 5 জন বাচ্চা ছিল, তার মধ্যে 4 জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। খুব আশঙ্কাজনক অবস্থায় বিএসএফের গাড়িতে করে মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমরা সবাই প্রার্থনা করছি যেন জীবিত থাকে, কিন্তু স্থানীয় সূত্রে যেটা জানা যাচ্ছে 4টাই বাঁচার কোনো সম্ভাবনা নেই। ড্রেন যেটা দেখা যাচ্ছে তাতে হয়তো বিএসএফ তাদের সিকিউরিটির কারণেই, যে গভীরতা এবং চওড়া ড্রেন বোঝা যাচ্ছে, তাতে বিএসএফের সুবিধার কারণেই হয়তো এখানে ড্রেন করা হচ্ছিল। এরিয়াটা কিন্তু বিএসএফের এরিয়া, বিএসএফ একবারে স্ট্রিম বর্ডার রোড থেকে ঠিক 10 মিটার 15 মিটারের মধ্যেই ড্রেন যেহেতু হচ্ছে। কি বলবেন পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে পরিবারের প্রতি কি বার্তা? অবশ্যই সমবেদনা থাকছে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে, দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে আমরা এই পরিবারগুলোর পাশে আছি। আইনি সহযোগিতা থেকে শুরু করে সরকারি সব রকম সহায়তায় আমরা হাত বাড়াবো। আমরা সর্বদাই এই পরিবারগুলোর পাশে থাকবো। কি বলবেন এই বিষয়ে? হ্যাঁ, আমরা যেখানে দেখছি যে মাটি নেই, এখন এটা তদন্ত সাপেক্ষ। কে কাটছিল, কেন কাটছিল, কি কাজে কাটা হচ্ছিল, এটা তদন্ত সাপেক্ষে আমরা নিশ্চয় পুলিশ, আমাদের স্থানীয় প্রশাসন রয়েছে, পুলিশ রয়েছে, নিশ্চয় বিএসএফও তাদের বিভাগীয় তদন্ত নিশ্চয় করবেন। এই তদন্তের উপরে সুবিচার পাবে এখানকার গ্রামবাসী, এটুকু আমরা বলতে পারি। আমরা আইনি দিক দিয়ে সব রকম সহযোগিতা করবো, গ্রামবাসীর সঙ্গে আমরা আছি। পাশে কোন ক্যাম্প রয়েছে বিএসএফের? পাশে চেতনাগঞ্জ ক্যাম্প, বাবুগঞ্জ ক্যাম্প রয়েছে, চেতনাগঞ্জ। ঠিক আছে। ग्राम पंचायत कर्मियों के स्थानांतरण के विरोध में पश्चिम बंगाल राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन की कुचबिहार शाखा के सदस्यों ने आज जिला परिषद के सामने धरने में शामिल हुए। उनका आरोप है कि जिन श्रमिकों के घर कुचबिहार शहर में हैं या कुचबिहार शहर से सटे हैं, उन्हें हल्दीबाड़ी में स्थानांतरित कर दिया गया है। हल्दीबाड़ी में रहने वालों को कुचबिहार ग्राम पंचायत के स्थानांतरित कर दिया गया है। इनमें से 95% कर्मियों का स्थानांतरण सुदूरवर्ती ग्राम पंचायतों में किया गया है। विरोध प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी ने कर्मियों को नजदीकी ग्राम पंचायत में स्थानांतरित करने की मांग की। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा। आज अलीपुरद्वार कालचिनी ब्लॉक के रायमाटांग चाय बागान में तृणमूल कांग्रेस की ओर से ज्वाइनिंग आयोजित किया गया था। भाजपा के चाय श्रमिक संघ BTWUU के अध्यक्ष चंद्रमान लामा और उसके साथ 50 परिवार के सदस्य भाजपा छोड़कर तृणमूल में शामिल हुए। तृणमूल ब्लॉक के अध्यक्ष असीम कुमार लामा ने सभी को पार्टी का झंडा सौंपकर टीएमसी में स्वागत किया। अलीपुरद्वार बीरपाड़ा थाने की पुलिस ने एक युवक को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार युवक के पास से नशीली गोलियां और प्रतिबंधित कफ सिरप की दवा बरामद की गई है। बीरपाड़ा थाना ओसी नयन दास ने बताया कि उसके खिलाफ NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपी को आज अलीपुरद्वार कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।